गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा यू व्लॉग। आज है 7th ऑफ सितंबर और आज है गणपति पूजा। तो हमारे नीचे जो लैंडलॉर्ड है वो गणपति भगवान लाते हैं, तो वही हम रेडी हो गए हैं, भगवान लाने जाएंगे। तो इस व्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ से करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आप देखते रहिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलिए मेरे साथ गणपति बप्पा लाने के लिए हम सब निकल पड़े। गणपति बप्पा लाने के लिए सामने है प्रथम, अंकल, पूजा। ये जो अभी आपको पूजा दिख रही है ये है हमारे लैंडलॉर्ड की बड़ी बेटी, जिसके शादी में हम लास्ट ईयर गए थे। और साइड में वो सना है। सना 3rd नंबर पे आती है। उनके 4 बच्चे हैं, ये 3rd नंबर पे सना आती है। और यहाँ पे हर कोई आके गणपति ले रहा था। उनके ऑर्डर के हिसाब से हम यहाँ पे खड़े थे, वेट कर रहे थे गणपति जी के आने का। और 1 बाय 1 आपको जितने लोग दिख रहे हैं, और ये पूजा के हस्बैंड है अभिषेक भैया, 1 बाय 1 सभी अपने गणपति ले रहे थे। हमने भी ले लिया अपना गणपति। अभी हम चल पड़े घर के तरफ। और पूजा कितनी प्यारी लग रही है ना। ये साड़ी ग्रीन एंड पिंक के जो कॉम्बिनेशन में है, ये साड़ी मुझे अच्छे से याद है। ये साड़ी आंटी ने वट सावित्री नहीं, सॉरी मैं वट सावित्री बोल रही थी। आंटी ने जो महालक्ष्मी की पूजा की थी, महालक्ष्मी को ये साड़ी पहनाया था। पहनाने के बाद वो अपनी बेटियों में किसी एक को साड़ी दे देती है। तो पूजा की शादी हो गई है, तो आंटी ने ये साड़ी इस साल पूजा को दे दिया। ये हमारे गली, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ का अंदर छोटी मोटी गली है। ये गली से होके हम गुजरते हैं। ये आ गया हमारा लेफ़्ट साइड में घर, आपको दिख रहा होगा। और फिर आने के बाद आंटी तिलक करेंगी, आरती करेंगी। और सबके पैरों में आंटी पानी डाल दे रही थी, क्योंकि हम खाली पैर गए थे, गंदे पैर हो गए थे, इसलिए आंटी पानी डाल दे रही थी। और यहाँ पे फिर हम, आयुष गया नहीं। मैंने बहुत बोला आयुष को जाने के लिए, मगर आयुष गया नहीं, तो हम लोग ही गए थे। और हमने सच में बहुत मस्ती किया। और जाते वक्त भी यहाँ पे आंटी आरती कर रही है। कितने प्यारे लग रहे हैं गन्नू बप्पा। शिव जी का थीम के ऊपर बनाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है शिव जी के थीम से बढ़िया थीम कुछ हो ही नहीं सकता, उनके ही तो बेटे हैं। और बहुत क्यूट, बहुत मतलब मन को शांति जिसे बोलते हैं, गणपति बप्पा को देख के लगा। सब अच्छे लग रहे हैं, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। आंटी ने वाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में साड़ी पहना था। पूजा ने ग्रीन एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में साड़ी पहना था। सना ने ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में साड़ी पहना था। रेड नहीं था, हल्का मैरून था। एंड मैंने पहना था टोटली एक ही कलर, मैरून कलर, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहता है। मैरून रेड ये सब कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी दिया एक्चुअली बाहर जल नहीं रहा था, यहाँ इतना हवा चलता है, मैं क्या ही बताऊँ। कि अंदर जाके दिया जला के अभी आरती किया जा रहा है गन्नू बप्पा को अंदर घुसाने के लिए। तो हवा से याद आया कि मतलब ये मैं जो बाहर जो दिया देती हूँ शाम को, जो संध्या बाती के समय जो माँ तुलसी के सामने जो मैं दिया देती हूँ, वो दिया भी शायद मुश्किल से कुछ टाइम के लिए जलता है, फिर वो बुझ जाता है। तेल वैसे का वैसे ही रहता है। इतना हवा यहाँ पे फ्री में हमेशा हवा खाने को मिलेगा इंसान को, 24 घंटे मिलता है। जोधपुर में शाम को मिलता था, यहाँ 24 आवर्स अवेलेबल है। अभी गणपति बाप्पा को उनके स्थान पे बिठाया जा रहा है। और यहाँ पे आयुष घूम रहा है अपने दोस्त आर्यन के साथ। उसने सर पे पट्टी तो लगा लिया, मगर पट्टी तो लगाया मगर गया नहीं हमारे साथ। तो कोई नहीं, उसने आज बहुत एंजॉय किया आयुष ने अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि पड़ोस में उसके फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ उसने बहुत मस्ती किया। यहाँ हम मस्ती कर रहे थे भगवान लाके भगवान के साथ, और वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। और ये आर्यन आया है, फिर आर्यन को मैंने बहुत डांटा। हाँ, प्रथम यहाँ पे बीच में आ गया। मैंने आर्यन को बोला, आर्यन सुबह से पूजा है, तुम जाओ नहा के आओ। एक्चुअली बेचारे को फीवर था, तो मेरे बोलने के बाद उसने जाके थोड़ा ड्रेस चेंज किया और थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन के आया। फिर बोला, आंटी मैं अब अच्छा कपड़ा पहन के आ गया। मैंने कहा ठीक है ठीक है। यहाँ पे गणपति बप्पा को बिठा दिया है। अभी गणपति बप्पा का श्रृंगार करेंगे। माला पहनाया जा रहा है। माला पहनाने के बाद गणपति बप्पा को
फूलों से सजाया गया, उनको मिठाई नहीं फल दिया गया। मिठाई तो बाद में आंटी ने बनाया था, उसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ। ये माला इतना सुंदर लग रहा था, सेम माला आज मैंने खुद अपने गणपति बप्पा मतलब मंदिर में चढ़ाया था। मगर यहाँ पे मेरे माले में और इस वाले माले में डिफरेंस ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा मोती का वर्क है, और ये जो मेरे लिए मतलब भगवान के लिए जो माला लेके आए थे, जो मैंने पूजा किया, उसमें थोड़ा मोती नहीं था। मगर दोनों ही माला बहुत सुंदर लग रहा है, ये वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे। चलो कोई नहीं, माला तो माला होता है। भगवान को एक पत्ता भी अगर हम दिल से अर्पण करें वो भी बहुत बड़ी बात है। माला छोटा बड़ा ज़्यादा खूबसूरत या कम खूबसूरत ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे भगवान का माला को अंकल थोड़ा सेटिंग कर रहे थे, थोड़ा छोटा कर रहे थे। ये आ गया आर्यन। मैं आर्यन को बोल रही हूँ, नाउ यू आर लुकिंग गुड आर्यन। पूजा है, पूजा में थोड़ा सा अच्छे से रेडी होके आए हो, अच्छे लग रहे हो। पहले कैसे हाफ पैंट और एक टी शर्ट टाइप पहन लिया था। और अभी सब सब भगवान के वहाँ पे भगवान को सजा रहे हैं, भगवान के। और यहाँ पे आयुष प्रथम ये लोग बैठे हैं। और यहाँ पे पूजा उसके हस्बैंड को उसके बचपन के स्कूल का फ़ोटो दिखा रही थी, मुझे भी दिखाई थी, मैं तो बिल्कुल पहचान नहीं पा रही थी। और आयुष ने ये सर से ये पट्टी खोला ही नहीं। अजीब सी बात है, अरे तुम गए नहीं फिर तो तुमने पहना क्यों है? एक्चुअली उसे पहना दिया था अंकल ने, फिर उसने बहुत बाद में खोला। अभी गणपति बप्पा को अच्छे से फूलों से माला से सजा दिया गया है। उनके सामने नारियल फ्रूट्स भी रख दिया गया है। अभी अंकल अगरबत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती से अंकल आरती कर रहे हैं। अभी सब 1 बाय 1 करके आरती करेंगे। यहाँ मैं और आयुष आरती कर रहे हैं। वैसे तो आरती परिवार मतलब अपने हस्बैंड वाइफ के साथ करना चाहिए, इनका ये इनके साथ नहीं कर पाए क्योंकि इनका छुट्टी नहीं थी। तो मैंने और आयुष ने मिलके आरती किया, फिर अंकल आंटी आरती कर रहे हैं। और आरती करते हुए एक अलग ही नॉस्टैल्जिक फील होता है। मतलब ऐसा लगता है गणपति बप्पा हमारे सामने बैठे हैं, विराजमान हैं, और हम उनकी आरती कर रहे हैं। एक अलग ही फीलिंग था। और कपूर की आरती ये लोग इनके यहाँ पे मैंने देखा है कि दिया जला के रख देते हैं और कपूर की आरती करते हैं। यहाँ पे अब सब मिलके हम क्या बोलते हैं इसको, बंगाली में मुझे याद आ रहा है, अब हिंदी में मुझे इस चीज़ को मतलब फुलझड़ी बोलते हैं हम इसको। मतलब कि जो जलाते हैं पटाखे टाइप, जो बच्चे लोग जलाते हैं, वो सब हम कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। घर के अंदर ही कर रहे थे, थोड़ा सा रिक्स हो जाता है घर के अंदर, ये सब करना नहीं चाहिए। और हम सब ने सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी ऑलमोस्ट, किसी ने भी कॉटन नहीं पहना था, सिल्क की साड़ी पहनी थी। गणपति बप्पा के सामने कहते हैं ना कि भगवान हर किसी की हर बुरी चीज़ से रक्षा करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सब ने सिल्क की साड़ी पहने हुए हमने इस चीज़ को घर पे किया। तो तो गणपति जी के आशीर्वाद से हम सब ने घर में ही पटाखे मतलब वो फुलझड़ी घर पे ही जलाया, मगर उस हम सब सेफ हैं। और यहाँ पे अभी बैठ के पूजा और उसके हस्बैंड आरती कर रहे हैं। ये नई नवेली जोड़ी कह सकते हैं, इनको 1 ईयर भी नहीं हुआ है शादी को। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ देम। और बहुत अच्छी जोड़ी है। हमेशा इनकी जोड़ी सलामत रहे, मैं भगवान से गन्नू बप्पा से यही मांगूंगी। मैं और आयुष यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। और सच बताऊं तो दिल से इनको बहुत बहुत मिस किया, क्योंकि मतलब जो जो मैरिड थे सबके साथ उनकी जोड़ी थी,
बट हम लोग मैं अकेली थी और यहाँ पे पूजा शूट कर रही। यहाँ पे हम बना रहे हैं इनका स्पेशल स्वीट जो आज गणपति जी को चढ़ाया था। जो नूडल्स होता है ना, जैसे लंबा लंबा पतला पतला, ऐसे हमें आटे की लोई से बनाना था, पतला पतला। और फिर बनाने के बाद इस चीज़ को आंटी ने गुड़ में उबाला था। मतलब ये फ्राई नहीं होगा, गुड़ में जस्ट स्टीम होगा और थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी रहेगा। खाने में बहुत अच्छा बना था। घी के साथ, अगर गरम गरम घी के साथ खाओ तो बात ही अलग है। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया और फर्स्ट टाइम बनाया। जब पूजा कर रही थी तो मेरे मन में लग रहा था क्या मैं बना पाऊँगी इतना पतला पतला नूडल्स की तरह। पर पूजा ने जैसे ही मुझे दिखाया और मैंने सीखने की कोशिश की तो मैंने बना लिया। और वही बात है ना, कहते हैं अगर आपको सीखने की इच्छा हो तो आप हर चीज़ को सीख सकते हैं, बस सिर्फ इच्छा होना ज़रूरी है। मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं होगा, छोड़ो, छोड़ देते हैं, ये हम बोल तो देते हैं मगर बोलने के बाद हम कभी कोशिश करके नहीं देखते। अगर हम कोशिश करके देखेंगे तो शायद हमसे ये चीज़ हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी कोशिश करके देखा और हो गया और अच्छे से ही हुआ। खाने में भी बहुत अच्छा बना था। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे जेंट्स खा रहे हैं। ये आ गए थे, ये खा रहे हैं, अंकल, प्रथम, आयुष, अभिषेक भैया, ये है हमारे घर के जेंट्स। हम लोग आंटी के घर से खा पी के आ गए हैं और खाना इट्स लाइक टू यम्मी। मैं खाना जब मैं खा रही थी तब मैं शेयर नहीं कर पाई। खाने में उनको वो भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वही वो सबके लिए बनता है। तो आज मैं जो स्वीट्स बना रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया। आटे का जैसे नूडल्स बनता है वैसे करके पतला पतला लोई करना है, जैसे नूडल्स बनेगा। फिर उसके बाद उसको उस लोई को गुड़ में पकाना है। वो है भगवान का आज मेन स्वीट, वो दिया था भगवान को, तो हमको भी दिया था। स्टार्टिंग में वही हमने खाया उसमें घी डाल के। फिर सांभर, बैंगन की सब्जी और चपाती, पापड़, अचार, दही और चावल, ये सब था। तो खा के बहुत अच्छा लगा। और अभी क्या कर रहे हो आयुष? अभी आयुष ने खाया तो है, पर आयुष ने मॉर्निंग में डोसा ब्रेकफास्ट किया तो उसे अभी फिर से वहाँ पे खाने के बाद ये खाना है। तो मैं अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, फिर से डोसा बना के दूँगी। और बहुत अच्छे से पूजा हुआ। फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर मैं गई नहीं थी गणपति लाने के लिए, बट इस साल इन लोग के साथ मैं गई गणपति लाने के लिए और गणपति लेके आए, फिर पूजा किया, आरती किया। सब मैं इस व्लॉग में डाल दूँगी। आपने देखा ही होगा, पहले क्लिप में देख लिया होगा। फिर उसके बाद हम लोग ने सब ने मिलके स्वीट्स बनाया, फिर सब ने मिलके खाना खाया। खाना खा के ये तो खा के ड्यूटी चले गए, आ गए 5:30, ये 5:30 बजे आ जाएंगे। फिर उसके बाद स्वीट्स बनाने के बाद फिर जेंट्स ने खाया, फिर लेडीज़ ने खाया। खा के फिर मैं आ गई। आके अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ। घर का हालत थोड़ा सा बिखरा हुआ है, उसे ठीक करना है, मैं करूँगी अभी हाफ एन आवर का नैप लूँगी। नैप नहीं, ऐसे रेस्ट करूँगी, फिर मैं ठीक करूँगी वो सारी चीज़ें। करने के बाद बस आप देखते रहिए आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आज का जो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स गणपति जी का शेयर किया है। लास्ट ईयर नहीं कर पाई थी। लास्ट ईयर तो मैं व्लॉगिंग करती नहीं थी। लास्ट ईयर वैसे भी मैंने इतना शूट किया नहीं था, थोड़ा बहुत किया था, स्टेटस में डाला था, अपने फ़ोन में डाला था। और आज बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत मस्ती किया हम सब ने। मैंने, पूजा ने, सना ने, आंटी ने, प्रथम ने, पूजा के जो हस्बैंड हैं उन्होंने, पता नहीं मच्छर कहाँ से घूम रहा, आयुष ने, हम सब ने बहुत मस्ती किया। तो चलिए आप देखते रहिए शाम को क्या करती हूँ क्या नहीं, आप देखते रहिए। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यहाँ पे आयुष डोसा खा रहा है। अभी टाइम देखिए आप, 4:20 हो रहा है। उसे डोसा इतना पसंद है, ओ माय गॉड, कि वो डोसा खा रहा है। और मैंने थोड़ा घर को अरेंज किया। यहाँ पे वो सो रहा था आयुष। बाहर का वेदर आपको दिखाती हूँ। वहाँ पूजा हो रहा है। मोरया मोरया
वहाँ पे एक हमारे पड़ोस में भी गणपति की पूजा अभी हो रहा है। हमारा हो गया। वेदर देखिए, ब्लैक ब्लैक क्लाउड दिख रहा है। ये सुबह हम, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, ये सुबह नहाए थे ना, वही टावल है यहाँ पे। अभी ये सारे टावल्स उठा के अभी मशीन चल रहा है। मैंने सोचा रेस्ट नहीं लेती हूँ, काम करती हूँ। इस रूम को अरेंज किया, फिर अंदर वाले रूम को अरेंज किया, फिर किचन क्लीन किया क्योंकि बर्तन थे, बर्तन धोया, डोसा बनाया था, तो गैस क्लीन किया। अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। अभी मैं अपना फेस वॉश करूँगी, ये सारे आईलाइनर वाईलाइनर रिमूव करूँगी और बस। आयुष का तो ये क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लंच हो रहा है या ब्रंच हो रहा है, पता नहीं क्या नहीं। उसने वहाँ पे खाया था लैंडलॉर्ड के वहाँ पे, फिर भी उसने कहा कि बना दो। मैंने कहा बना देती हूँ, थोड़ा सा रखा है, रात को फिर खाएगा। जिस दिन डोसा बनता है तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसका डोसा डोसा ही चलता रहता है, उसको इतना पसंद है। अभी मेरा घर का काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस मैं कपड़े धुलने के लिए दिया है, वो अच्छे से कर लूँगी और फेस वॉश करूँगी। अभी तो सबसे पहले फेस वॉश करूँगी और फिर कपड़े धुलती रहूँगी। बाप रे, ये रहा, मैंने कपड़े सारे धो दिए हैं और सुखा भी दिया है। अभी अंधेरा होने में, शाम होने में अभी भी 1-1.5 घंटा बाकी है, तो 1-1.5 घंटे में आई होप ये सारे सूख जाएंगे। यही कपड़े अगर मैं रख देती कल के लिए, कल और कपड़े होंगे तो फिर मुश्किल हो जाता सूखने में, जगह भी नहीं होता, क्योंकि इसने ही इतना स्पेस ले लिया है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, कपड़े धो लेती हूँ। आराम से हवा चल रहा है यहाँ, तो हवा की कमी रहती नहीं है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है ना क्लाउड्स। यहाँ तो हवा की कमी रहती नहीं है, तो आराम से सूख जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई फिर से बकबक करने के लिए। अभी हम नीचे से मतलब लैंडलॉर्ड के वहाँ गए थे, तो आरती हुआ। आरती होने के बाद मैं आ गई। अभी डिनर का प्रिपरेशन करना है, तो आज वैसे भी सैटरडे है, वेज ही खाना है। ऐसा नहीं है कि गणपति है और गणपति पूजा है तो 5 डेज़ हम वेज ही खाएंगे, नहीं। हम जब जब वेज का डे आएगा, जैसा सैटरडे है तो आज हम वेज खाते हैं, तो हम ऑब्वियसली वेज ही खाएंगे। और स्टार्टिंग में हम कोशिश करते हैं वेज ही खाने का, जिस दिन भगवान आते हैं, तो इसलिए वेज है। मैंने दाल बना लिया, चावल बना लिए, एक सब्ज़ी बनाना है बस। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलूँगी कल नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अपना प्यार, अपना विश्वास मुझे इसी तरह देते रहिए। गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।